शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दो जहानों का पालने वाला है। इस्लामिक स्टोरीज विद मुइज़ में खुश आमदीद। आजकल बहुत से लोग अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं रखते। वो दिन रात तरह तरह के गुनाह करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो गुनाहों को मामूली समझते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग सगीरा गुनाहों को हकीर और मामूली समझते हैं। मसलन इनमें से कोई ये भी कह देता है कि एक अजनबी औरत को देखने या इससे हाथ मिलाने में आखिर हर्ज ही क्या है। आज की इस वीडियो में हम उन लोगों का जिक्र करेंगे जो कहते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, क्या हमारी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी। मुमकिन है कभी आप यूं कहें कि मैं तौबा तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। बुराई की कोई किस्म ऐसी नहीं जिसे मैंने छोड़ा हो। वो गुनाह जो तख़य्युल में आ सकते हैं और जो नहीं आ सकते, मैं इन सब का इस हद तक इर्तिकाब कर चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस तवील अरसा में जो कुछ कर चुका हूँ वो नाकाबिले माफ़ी है। क्या अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनाहगार के गुनाह माफ़ कर देगा? ऐ मेरे काबिले एहतराम भाई, मैं बताता हूँ कि ये मुश्किल सिर्फ आप ही को पेश नहीं आई, बल्कि जो लोग भी तौबा करते हैं इनमें से अक्सर को ये मुश्किल पेश आती है। इस सिलसिले में एक नौजवान का वाक़या पेश करता हूँ। उसने एक दफ़ा यूँ बयान किया कि मैं छोटी उम्र से ही नाफरमानियों और गुनाहों में पड़ गया था और इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है। मेरे छोटे बड़े गुनाहों की फुर्सत बहुत तवील है और वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैं छोटे बड़े मुतअद्दिद अफराद के साथ गुनाहों में मुलव्विस रहा हूँ। हत्ता कि मैंने एक मासूम और छोटी सी लड़की से भी ज़्यादती की है और मैं कई बार चोरी भी कर चुका हूँ। फिर वो कहने लगा, अब मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हजूर तौबा की है। रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ, हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा भी रखता हूँ और सुबह की नमाज के बाद कुरान करीम की तलावत भी करता हूँ। क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? अहले इस्लाम के पास जो कुलिया कायदा है वो ये है कि हम अहकाम की तलाश और मसाइल के हल के लिए किताब व सुन्नत की तरफ रजू करें, और जब हम किताब अल्लाह की तरफ रजू करते हैं तो अल्लाह ताला का ये इरशाद हमारी रहनुमाई करता है। आप फरमा दें कि अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो जो गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। बिलाशुबा अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की तरफ रजू करो और उसके फर्मा बरदार बन जाओ। ये इस मज़कूरा मुश्किल का ठीक ठीक हल है जो इस कदर वाज़े है कि मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं। रहा ये कि एहसास कि गुनाह इस कदर ज़्यादा है कि शायद ही अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए, तो इस एहसास की मुतअद्दिद वजूह हैं जो मुदर्जा ज़ैल हैं। बंदे को अपने परवरदिगार की रहमत की वुस्सत पर यकीन नहीं आता। अल्लाह ताला की कुदरत के मुतालिक ईमान में नुक्स और कमज़ोरी है कि क्या वो सारे के सारे गुनाह बख्श सकता है। अमाले क़लूब में से अहम तरीन अमल अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखना है, जबकि हमारी इस उम्मीद में ज़ईफ़ है। तौबा से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हमें इसका सही अंदाज़ा ही नहीं। इस कमज़ोर शऊर व अदराक और यकीन में कमी की बदौलत पैदा होने वाली उलझनों का हल मुदर्जा झैल सूरतों में हो सकता है। अल्लाह ताला की रहमत किस कदर वसी है, इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ताला का ये इरशाद ही काफ़ी है, मेरी रहमत हर चीज़ को मुहीत है। दूसरी बात की वजाहत के लिए दर्जा झैल हदीस कुदसी काफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे यकीन हो गया कि मैं गुनाह माफ़ करने पर कादिर हूँ तो मैं इसके गुनाह माफ़ कर देता हूँ और मुझे कतन परवाह नहीं,
بندے کو اپنے پروردگار کی رحمت کی وسعت پر یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ایمان میں نقص اور کمزوری ہے کہ کیا وہ سارے کے سارے گناہ بخش سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور تیسری بات کا علاج درجہ ذیل عظیم حدیث قدسی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا۔ چوتھی اور آخری مشکل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے درجہ ذیل حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس شخص کو یہ خیال ہو کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا تو اس کے ذہنی سکون کے لیے یہ احادیث کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی لائے گئے۔ ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک وہ اسے مل گیا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اپنا دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، اگر اس کے بس میں ہو تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہ پھینکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جس قدر اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں والدہ کی رحمت کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہایت خوش ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں ہر گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اللہ کے حضور پشیمان رہنا چاہیے اور توبہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر مزید اسلامک ویڈیوز ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔